मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उर्स के मौके पर राजधानी रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पर अकीदत के साथ चादर पोशी की और राज्य के उन्नति और सलामती के लिए दुआएं मांगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रिसालदार बाबा के मज़ार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई गई और यहां चादर पोशी करने पहुंचे थे सीएम। रिसालदार बाबा के मज़ार पर सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहां पर मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं और उसके बाद लोग यहां चादर पोशी करने पहुंचते हैं। सबसे पहले यहां पुलिस की तरफ से चादर चढ़ाई जाती है, बीएमपी के जवान चादर पोशी करते हैं, उसके बाद आम लोग यहां पर चादर पोशी करने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां रिसालदार बाबा की दरगाह पर चादर पोशी करने पहुंचे और राज्य के अमन चैन के लिए इन्होंने दुआएं मांगी। और उसके हेमंत सोरेन आए उसके सारे लोग। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश गिरिडीह से लौटने के दौरान हजारीबाग पहुंचे। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग परिसदन में उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने हजारीबाग के पेलावल में हुए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के पथराव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और किसी विशेष समुदाय को खुश करने में लगी है। जनता इसे अब समझ चुकी है और अगले चुनाव में इसका जवाब जनता द्वारा दिया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की नजर 14 लोकसभा सीट जीतने पर है और इस बार वो सभी सीटों पर जीत रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर मिली जिम्मेवारी को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें एक बड़े भूभाग पर जिम्मेवारी मिली है, वहां भी कमल ही खिलेगा। हजारीबाग हम झारखंड के अंदर है और झारखंड हमारे दिल में बसता है और हजारीबाग के तो हमारी पैदाइश है, हमारा खेत है, खलियान है और कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्रेम है। इससे अच्छा बेहतर जिला तो कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे लिए। इसलिए मैं आता हूँ, लगातार आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ, 25 साल से आ रहा हूँ, आगे भी आता रहूँगा। देखिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हुआ है। हिंदू जनमानस पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू हित की बलि दी जा रही है और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण एक बड़ा वर्ग, आज हम कह सकते हैं हिंदू समाज आहत है और ये समय आने पर विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो इसका परिणति ये होगा कि जनता तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आक्रोश ईवीएम के माध्यम से व्यक्त करेगी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेस कोटे के मंत्री प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। इस कड़ी में रांची में कांग्रेस की जन सुनवाई में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे। कांग्रेस भवन में जन सुनवाई में 50 से ज्यादा मामले मंत्री के सामने आए। दरअसल जनता के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रियों को जन सुनवाई का टास्क दिया है। इसी कड़ी में लगातार 7वें सोमवार को कांग्रेस भवन में जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सामने सड़क की मांग के साथ साथ अपनी समस्या लेकर फरियादी पहुंचे। हर सरकार में एक यही विभाग था ग्रामीण सड़क बनाने के लिए, नाम अलग था राज्य संपोषित योजना, अभी मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम से जाना जाता है। तो जनप्रतिनिधि को जहां पर नहीं बना उसको देना चाहिए, तो लगातार तो कोई ना कोई एमएलए बन रहा है। तो इस बात को हमने संज्ञान लिया है, आज पहली बार मेरे सामने इस बात को रखा है। कहाँ तक सही है कि जब आज़ादी के बाद हुआ या नहीं हुआ, ये तो कहना बड़ी मुश्किल है। ये हम तो चाहेंगे कि आप पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आप भी थोड़ा इस क्षेत्र में जानकारी कर लें तब पता चलेगा। और मेरा समझ में जो भी सड़क नहीं बनी है, हमारा वर्तमान सरकार चाहे पुरानी सड़क हो चाहे नई सड़क हो, हम लोग उसको लेने की काम हम लोग कर रहे हैं। हर सरकार
झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम कांग्रेस पार्टी मिलन समारोह में बाघमारा पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष चलेश्वर महतो, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, अशोक लाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग बोलते टिक्का को ताल करके फैलाना। उन्होंने यही बात बोला था कि अगर हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम जो है कि प्रभारी जो है हम इंचार्ज से हम इस्तीफा देंगे, यही ना बोले थे। बस इतना ही बात। इसमें अंतर कलक कहाँ लगा? क्यों नहीं लगा? उनको लगा देखिए अभी तक उनका इस्तीफा आया नहीं है। ये बात आपके माध्यम से संगठन में गया है, पार्टी इस पर विचार करेगी। दूर हो जाएगी बड़ी पार्टी जो है ना, बड़ी घर में। और जिस तरह से हम लोग अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से बहुत बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमारी पार्टी में चंद्रिका मेहता जी ने, जो पूर्व विधायक थे गिरिडीह राजधनवार ये जमुआ से, वो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए थे। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं डॉक्टर राजकिशोर राम जी, रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, वो ज्वाइन किए थे। और आज एक बार राजेश राम जी ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस भावना को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं और जो 4081 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे लोग प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस काम में लगे हैं और नारा दिया है हमने, अब लौट चले। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे आपके पूर्वज कांग्रेस में रहे हो, ऐसे तमाम लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। हम लोग दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में कोई समस्या ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न हो, इसे लेकर रांची पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। पूजा के दौरान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष चौकसी बरती जा रही है और सभी पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया है। तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा, जिसकी आंखें 24 घंटे खुली रहती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची में इस बार निगरानी के लिए 900 सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाएगा, जो उपद्रवियों और मनचलों पर पैनी नजर रखेगा। वर्तमान में पूरे शहर में 600 सरकारी कैमरे लगे हैं। साथ ही शहर के प्रतिष्ठानों में लगे कैमरों को भी कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है, ताकि शहर के चौक चौराहे तीसरी आंख की निगरानी में रहे। सुनिश्चित कर रहे हैं। एक चेकलिस्ट एक्चुअली हर थाना प्रभारी को दी गई है और उस चेकलिस्ट को वो पांडाल जो समिति है, आयोजक हैं, उनके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि वो कानून व्यवस्था को बना करके रखेंगे, अपने पांडाल में अंदर और बाहर की तरफ सीसीटीवी लगाएंगे, रोड ब्लॉक ना हो इसके लिए वॉलंटियर्स की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा जो अग्नि को रोकने के लिए, फायर इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिए जो व्यवस्था है, चाहे वो बालू रखने का हो, पानी का हो, उसकी व्यवस्था करेंगे। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था करेंगे। ये हम लोग उनको दे रहे हैं और ये अंडरटेकिंग इस बार सभी पांडाल के। आज जिला प्रशासन की बैठक सभी दुर्गा पूजा समितियों के साथ है। जो समिति का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जहां पंडाल है, मेला का स्थल है, वहां पर सीसीटीवी लगाने की जिम्मेवारी पूजा समिति को दी जाएगी। पूर्व से भी उनकी जिम्मेवारी रही थी। बाकी उनके सीसीटीवी से जो जगह छूटेंगे और जो हमारे लिए सेंसिटिव होंगे, वहाँ जिला प्रशासन सीसीटीवी लगाएगा ताकि सभी लोगों पर नज़र रखी जा सके। पूर्व से भी इस शहर में 600 कैमरा लगे हुए हैं, उनसे भी निगरानी होगी और जो गैप्स रहेगा उस गैप्स पर हम लगाएंगे दुर्गा पूजा के एंगल से, ताकि कोई भी शरारती तत्व, कोई भी आपराधिक तत्व हमारे निगरानी से बाहर न हो। कोडरमा पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लेन देन के कई रजिस्टर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन साइबर ठगों के पास से 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों का ये गिरोह लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था।
पुलिस का कहना है कि लोन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ये तमाम साइबर ठग ग्राहकों को अपने झांसे में लेते थे और बाद में उनसे मोटी रकम ठग लेते थे। पुलिस ने कहा कि तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड के 3 अलग-अलग मकान में 9 साइबर अपराधी पिछले कुछ महीनों से रह रहे थे। इस दौरान इन लोगों ने देश के अलग-अलग इलाकों से कई लोगों से ठगी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और सभी 9 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। मिली थी कि कुछ साइबर क्रिमिनल्स जो है वो तिलैया थाना क्षेत्र में रहकर साइबर क्राइम कर रहा है, जिसके आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम गठन की गई थी। टीम के द्वारा इन क्रिमिनल्स को और इस गैंग का उद्भेदन किया गया है और 9 क्रिमिनल्स की जो है साइबर क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है, जिनके पास से काफ़ी फ्रॉड से संबंधित मामले से संबंधित एविडेंस प्राप्त हुए हैं और इसमें केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आगे किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले ये इसमें अधिकांश लोग बिहार के रहने वाले हैं और अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। कैसे ये लोग ठगी करते थे? इन लोगों का ठगी करने का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये लोग विभिन्न फाइनेंस कंपनीज का डाटा चोरी कर लेता था और उस डाटा चोरी करने के बाद कस्टमर्स को फ़ोन करता था कि हम लोग उस कंपनी के लोग हैं और आपको प्रोसेसिंग के नाम पे, पेपर वर्क के नाम पे इतना पैसा लगेगा और वो पैसा ठगी उन लोगों से लोग कस्टमर्स से करता था। कितना नगद बरामद हुआ और क्या कुछ बरामद हुआ? इसमें करीब पैसा जो बरामद हुआ है अभी तक वो 35,000 के आसपास पैसा बरामद हुआ है और काफ़ी रजिस्टर्स बरामद हुए हैं, जिसमें ये लोग अपना डाटा एंट्री करता था कि कितने लोगों से ठगी किए हैं। मिली थी कि कुछ बागमारा के तेतुलमारी रैयतों को जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिलने से अब विरोध शुरू हो गया है। नियोजन और मुआवजा नहीं मिलने से नाराज रैयतों ने बीसीसीएल कार्यालय जाने वाली मुख्य सड़क को ही जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। रैयतों के इस विरोध से अधिकारियों को अपने कार्यालय जाने में दिक्कतें हुई। कार्यालय तक इन अधिकारियों को पैदल जाना पड़ा। साथ ही सड़क टूट जाने से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी मुश्किलें हुई हैं। हालांकि विरोध बढ़ता देख रैयतों और महाप्रबंधक के बीच वार्ता भी हुई, जिसके बाद रैयतों ने साफ कहा कि 20 दिन के अंदर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो विरोध और उग्र होगा। जो हम लोग का यहाँ रैयत लोग का पैकेज डीलिंग के बात हुआ था, जिसमें बीसीसीएल के अधिकारी द्वारा आनाकानी कर रहा था और 8 साल पहले हम लोग का यहाँ का लड़का लोग को 18 लड़का का बहाली हुआ था गांव का, ग्रामीण का। उन लोग को यहाँ दरकिनार करके खाली गोरखिया जैसा जिस तरह बगाली को काम कराता था काम करा के उन लोग को नियोजन का मामले में नाम से खाली काम करा के जो बीसीसीएल का रूल नियम था उसमें कुछ नहीं था। ना 8 साल से रेगुलाइज करा रखा है ना कुछ किया। हम लोग को लठेत की तरह खाली खड़ा करा के देखो अगल बगल में कि दूसरा कोई यहाँ के काम ना करे, दूसरा के डिस्टर्ब ना करे। रैयत लोग धीरे धीरे जाग गया। 8 साल से उन लोग को बंधुआ मजदूर का तरह खटाया गया। घमासान तो नहीं कह सकते। रैयत आंदोलनरत थे, उनके नगरी कला के उनकी कुछ ज्वलन समस्याएं थी और एक तरह से जो उनके अंदर में एक उबाल था वो तो थोड़ा सा रहेगा ही। ये स्वाभाविक सा है, जब किसी को समस्या होती है तो वो कहीं न कहीं से उसका प्रस्फुटन होता है और अभी ले लें। उन लोगों का काम है उन लोगों के लिए काम करके देना। और हम लोग आज शाम से ही हम अपने सभी अधिकारी को लगा रहे हैं, उनके जो प्रस्ताव हैं उन पे। बेरमो के दुग्धा थाना और धनबाद जिले की महुदा थाने को जोड़ने वाली जमुनिया नदी के पास रविवार की शाम सड़क दुर्घटना में बाइक सवार और दुग्धा बस्ती निवासी 40 वर्षीय निमाई साहू की मौत मामले पर समझौता वार्ता के बाद शाम को शव को उठा लिया गया। कंपनी की ओर से मृताश्रित को 1 लाख रुपए और मृतक के आश्रित को कंपनी में नियोजन, हाईवा ट्रक मालिक की ओर से 1 लाख, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह की ओर से 50,000, बागमारा अंचल की ओर से 1 लाख, बागमारा बीडीओ की ओर से 20,000, चीफ सदस्य संतोष पांडे 25,000, महुदा थाना प्रभारी की ओर से 10,000 रुपए और इसी तरह अलग अलग लोगों ने यहां पर आर्थिक रूप से सहायता दी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा। 2 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, 2 लाख और एसयू अंचल एसयू से करा 10-20 लाठी डंडा लेके बस वहाँ पे IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट